तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, बजट में कैसा रहेगा, बजट से पहले क्या रहेगा, बजट वाले दिन क्या होगा और बजट के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में लेवल्स की बात करेंगे और पिछले वीक में क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जो भी हम चीज़ें बताते हैं ये हमारी पर्सनल राय होती है, जो हम जितना जानते हैं। ठीक है, आपने बाय सेल जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो। ये चैनल आपके प्रॉफिट लॉस और हानि की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सबसे पहले फ्राइडे की। फ्राइडे को एक मैंने आप लोगों को 9:30 बजे का टाइम दिया था, बाकी दिन 2 भी देता था, एक दिया। देखो वहाँ से क्या मार्केट फर्स्ट क्लास डाउन आया है, वो मैं चार्ट भी डाल दूंगा फ्री वाले चैनल पे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं बजट वाले, जो बजट वाला दिन है वो क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसमें एक टाइम आता है करीब 11:30 बजे के करीब, मतलब 11:10 से 11:40 तक। इस टाइम को ऑब्जर्व करो और यहाँ से जिधर मार्केट जाएगा उधर प्रॉफिट होगी। मेरी साइड से डाउन साइड है। ठीक है भाई, बजट वाले दिन की बता रहा हूँ पहले। और इसके पहले दिन वाला मार्केट हमें क्या लग रहा है, 22 तारीख को भी नेगेटिव लग रहा है। उसमें 10:30 बजे का टाइम ध्यान रखना। बजट है, इसलिए मैं पूरे वीक का तकरीबन आपको बता रहा हूँ इस बार। ठीक है, बजट वाले दिन मार्केट को नेगेटिव रहना चाहिए। ठीक है, 23 तारीख को और 22 तारीख को भी नेगेटिव रहना चाहिए। तो 22 का टाइम 10:30 बजे है और 23 का जो टाइम है वो 11:10 से 11:40 तक। ये देखना, इसमें थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो इस वीक में कुल मिला के अगर देखा जाए 5 दिन में से, तो मेरे को 25 एक डे ठीक लग रहा है, बाकी सब मिक्स टू नेगेटिव या नेगेटिव। ठीक है, या कोई भी बाउंस आएगा तो नेगेटिव। बात समझ गए, कोई भी बाउंस आएगा तो नेगेटिव। जैसे 24 मिक्स टू नेगेटिव, 25 अपसाइड, 26 डाउन साइड। ठीक है, 26 का एक रिवर्सल का टाइम है 11:30 का। चलो वो तो एक एक दिन का बताते हैं, उसमें बता देंगे आप लोगों को। तो इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है भाई यहाँ से मार्केट में। ठीक है, लेकिन आप लोग पुलंदा मत बनाना। 23, अभी आपने 2 चीज़ ध्यान रखनी है। जो समझदार आदमी है, 23 तारीख को 11:10 से 11:40 के बीच देख लो क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बेस पे काम कर लो। ठीक, और 24 तारीख को मार्केट खुलता है, फिर देखो पैरेलल योग भी है उस दिन। जिधर जाएगा 15 मिनट की कैंडल पे फिर आपको पैसा देगा। तो ये नहीं करना कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो चलो भाई पुलंदा बनाते हैं फटाफट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। कोई पुट वुट या एक मार्केट क्या है, बुलिश साइड में जहाँ भी मूव देगा ना, सब ऐसे काटते हुए भागते हुए चला जाता है। स्टॉप लॉस जरूर रखना, कम पैसे से ट्रेड करना, ये सारी मैं है वो बता देता हूँ आपको। लेकिन जिधर पैसा देगा तो उधर बढ़िया देगा। तो इसमें ट्रेड में कंफर्म होता है जब ही बात करो, थोड़ा सा लेट काम करो मार्केट में। 9:30 है तो आधा घंटा की कैंडल पे काम करो। 30 मिनट की कैंडल के ऊपर तोड़ के जाए तो ऊपर, नीचे जाता है नीचे, सबसे अच्छा टेक्निक। और जिधर नहीं है तो साइडवेज है, आराम से देखते रहो, 2 लाइन मार दो ऊपर नीचे। ये पैसा बचाने की तरीका बता रहा हूँ आपको। मेरे जैसे आपको कितनी बाई सेल और बोल के चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो 2 दिन बैठते हैं ना इसके अंदर, 24 और 26 तारीख, वो ऐसे हैं कि वहाँ अगर तेजी करने चाहें बेईमान आदमी तो तेजी भी कर सकते हैं, पहले बता देता हूँ। तो जो मैंने पहले
मेंबर ओनली वीडियो में दिया था तो तेजी बताई थी ये दोनों दिन की भी, लेकिन मैं आज फिर सुबह से लगा रहा बजट की वजह से, तो मेरे को नहीं निकल के आ रही है तेजी वाली बात उसमें। जब मैं वीडियो अभी तक बनाया और लेट ही बना रहा हूँ आज, मतलब 5-6 घंटे हो गए 2 दिन का, कम से कम 14-15 तरीका है। देखो वेद देखते हैं, डिग्री देखते हैं, जो उस दिन की डिग्री बनती हैं, डिग्री 10-15 बनती हैं, मून के साथ, किसके साथ, अर्थ के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ना। नक्षत्र देखते हैं, भद्रा आ रही है वो तो नहीं देखते, राहु काल भी देखते हैं। ठीक है भाई, राहु काल का मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट ओपनिंग में राहु काल है तो 75% तक मार्केट नेगेटिव खुल जाता है। अगर राहु काल मार्केट खुलने के टाइम पे तो 75% तक नेगेटिव, और वेद वगैरह होता है वेदा तो पॉजिटिव भी खुल जाता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, फिर कुंडली में किसकी दृष्टि आ रही है, उस दिन दशा, अंतर दशा कौन से ग्रह की है, तो ऐसे करके अगर कुल मिलाओगे तो 14-15 चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सारी चीज़ मिलाने के बाद, देखने के बाद एक ही चीज़ सही बैठती है जो नक्षत्र के हिसाब से सही बैठती है ना। और बाकी जो और भी जो चीज़ें हैं वो खतरनाक बैठती हैं। ठीक है, जैसे बुध राशि चेंज करके जा रहा है सिंह राशि में। ठीक है, शायद चेंज है राशि, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है, पर हाँ बुध जो है राशि चेंज करेगा। तो ये कुल मिला के देखें ना तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 2 दिन ना 24 और 26 तो तेजी है। ठीक है, 24 और 26 को देखना, उसमें उस विधि से काम करना। वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अगर मार्केट सुबह से उठाना चाहते हैं तो उठ सकता है 24 और 26 तारीख को। 25 को तेजी है, और अगर नहीं जाता ऊपर की तरफ तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, पर ये मार्केट आप लोग जानते हो, ईमानदारों का मार्केट तो है नहीं भाई। ठीक है, जो जितनी बेईमानी करेगा उसका मार्केट है। तो इसलिए आपका पैसा ना जाए, ये थोड़ी सी देर में ये चीज़ें इसलिए आपको बताएंगे। तो वहाँ देखो मार्केट को, 24 को तो पैरेलल योग भी है, 15 मिनट की कैंडल जिधर बनी वो उधर ही तकरीबन मानना कि आप पूरे दिन उधर रहेगा मार्केट, तो कन्फर्म है। 26 को देख लेना, या 26 जब तक आएगी तो मैं आपको 25 को बता दूंगा, और कुछ विधि निकालेंगे उसमें। ठीक है, अभी मैं रेंज बताता हूँ। 24 में जो निफ्टी की रेंज है, देखो 500 पे बंद हुआ है, 500 के बाद अगर नीचे आता है 350, 350 के बाद 260, ये 24,000 लगा लेना आप उसमें। 500, 500 के बाद 360 और 350, 350, 350 के बाद 260, 260 के बाद वो 140 वाला आ जाएगा, लेकिन 260 टूटा इस बार तो 140 अपने आप कट जाएगा, सीधा 24,000 हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें ये जो नीचे वाला लेवल है 140 पे, जो पिछली बार अभी सपोर्ट लिया था, वो अगर कटता है, मतलब वहाँ आता है, तो फिर नीचे हम ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। तो नीचे के लेवल तो आपके स्टेप ये बनते हैं अभी। ठीक, और ऊपर एक्चुअल बाइंग बनती नहीं अभी। 650 से पहले कोई बाइंग नहीं तो 710 के ऊपर बाइंग बनती है। 24,000 लगा लेना सभी में, पहले बोल रहा हूँ, तो 700 के ऊपर बाइंग बनती है। ठीक है, ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी सेलिंग में एक बाउंस आपको दे सकता है 51,900 का ऊपर की तरफ, 100, 200, 300 पॉइंट का। ठीक है, और अगर इसको काटता है तो सीधा नीचे की तरफ 700। और बैंक निफ्टी में भी बाइंग नहीं बन रही है अभी, उसके जो लेवल हैं बाइंग वाले, या तो नीचे आ जाए तो बन जाएगी, जहाँ बंद हुआ है यहाँ नहीं बनती, यहाँ से ऊपर जाओ
300-400 पॉइंट जब बाइंग बनेगी अच्छी, मतलब जो कॉन्फिडेंस वाली है, तो वो बाइंग नहीं बन रही, दोनों में बाइंग नहीं बन रही है। तो मेरे लेवल आप समझ गए, मेरे लेवल स्टेप बाय स्टेप है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी में पहला पड़ा 51,000, 51,900, उसको तोड़ता है 600-700 की रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और वो टूटा फिर 200 वाली रेंज, 500 वाली उतने मायने नहीं रखेगी इस बार इसके लिए, ठीक है। तो आपको पता लग गया। तो 24,000 से लेके और ऊपर 7,010 टूटता है तो हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं, फिर हर लेवल से लौटेंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर 53,500 से लेके 51,500, इस वीक में जो सेक्टर चल सकते हैं, पेट्रोकेमिकल है, फार्मा है, फर्टिलाइजर है, ये 3 सेक्टर हैं। इनको अगले 1.5 महीना के लिए मैं नहीं भी बताता तो इन पे फोकस कर लो। चार्ट देखना जानते हो, जो वीकली चार्ट पे बुलिश है उसको खरीद लो, और बाकी नहीं खरीदना। कोई गिरावट आती है उसमें, नहीं तो प्रॉफिट बुक करो, आराम से बैठो, जो भी बाउंस आते हैं मार्केट में। तो बात समझ गए, 3 सेक्टर मैंने आपको बता दिए। आप नेचुरल गैस को यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जो हमारा टारगेट था 2.41 पे पिछले वीक में मैं बोला इसको शॉर्ट करो, और जहाँ आएगा 1.97 वहाँ बाय कर लेना। तो हम 2 तक आ गए, मामूली 0.03 से रह गए। तो अगर आना चाहता है तो आ जाए, नहीं आना चाहता तो भी कोई बात नहीं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1.96 का रहेगा। जिसने बाइंग कर ली है लॉन्ग के लिए, आप लोग नेचुरल गैस में बैठ सकते हो। मैं वीकली वीडियो समझा रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैं वीकली में बताता हूँ क्लियर। बजट की वजह से मैंने बोला है कि आपको इस बार वीकली बताता हूँ। क्रूड ऑयल को मत बाय करो और मत सेल करो, उसमें काम मत करो, नेचुरल गैस में कर लो। और सोने और चांदी की अपेक्षा सोने में काम करो। पर ये जहाँ पे अभी बंद हुए हैं ना कल, ये अगर टूटते हैं तो यहाँ से 10% जाएंगे नीचे, मेरी बात को समझ लेना। अगर यहाँ से थोड़े बहुत और टूटते हैं तो फिर इनका नीचे का रास्ता खुलेगा दोनों का। जो गोल्ड और सिल्वर का, हमने गोल्ड करेक्ट उसी पॉइंट पे सेल करवाया था, शॉर्ट नहीं करवाता मैंने अभी। लेकिन अभी इनके हालात ऐसे बनेंगे शॉर्ट वाले, तो अभी वो बने नहीं हैं, आगे बनेंगे, ठीक है। तो हमने जो हाई था उस दिन मैंने चार्ट पोस्ट किया, 300 कम था ऑल टाइम हाई से। मैं बोला यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप बुक कर लेना। अभी मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, आप नेचुरल गैस पे ध्यान दो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल माइनर है, 8-10 पॉइंट का है। बाई करो और बैठ जाओ, कम से कम बैठो अगस्त वाली एक्सपायरी के लिए, और बैठो 15-20 दिन, महीना भर बैठ जाओ। पैसा जब ही बनता है, ऐसा पैसा नहीं बनता है कि यहाँ खरीद लो, थोड़ा सा ऊपर जाए सेल कर देना। अपना सीधा सिद्धांत है, पूरे उसका रहता है 2 महीने का। यहाँ से जो चीज़ खरीद रहे हो, जब नीचे जाए खरीदते रहो इस चीज़ को, ये ऊपर जाएगी, ये गिरेगी तो नीचे जाएगी। एक सेक्टर, स्टील सेक्टर पे ध्यान रखना। मैंने 1-1.5 वीक पहले शायद आपको बताया था, नेगेटिव है स्टील सेक्टर आपका, ठीक है। स्टील सेक्टर नेगेटिव है, तो अगर जिसने शॉर्ट किया होगा उसको अच्छे पैसा दिए हैं, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, ठीक है। तो जो चीज़ बताते हैं वो काम करती है, ऐसे नहीं 4 दिन करेगी, 2 वीक के लिए, 3 वीक हमारे यहाँ नहीं होता है इनमें सेक्टरों में। हमारे यहाँ 1.5 महीना, 1.25-2 महीना, 6 महीना ऐसे होता है, ठीक है। पिछले वीक में हमने आईटी के शेयर दिए थे 3, TCS, SCL टेक, इंफोसिस, विप्रो वगैरह। तो अच्छा पैसा मिला होगा जिसने भी रखे होंगे, ठीक है भाई। तो कल तो गिरावट थी मार्केट में, बेग भाग के निकल जाओ, कहानी खत्म। आईटी की जो कहानी थी
लेकिन आईटी अभी भी पॉजिटिव है, पर मेरे को नहीं दिख रहा कि आईटी आपकी यहाँ से चलेगी अभी। अगले करीब सवा महीना मेरे को नहीं लग रहा, ऐसे बाउंस आएंगे। मार्केट को रोकने के लिए जब जब आईटी आपकी ग्रीन दिखाई देगी उस दिन मार्केट में गिरावट आएगी, ऐसा मान के चलो। जब जब आईटी ग्रीन में रहेगी मार्केट में गिरावट आएगी, आईटी से मार्केट को रोका जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर जो आपको मैंने शेयर बताएं आपने उन पर ध्यान देना है, उनकी चार्ट देखनी है। ज़्यादा नहीं तो वीकली चार्ट पे जो कैंडल है वो ऊपर रेड में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और 5% का स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो सेक्टर वाली थ्योरी है ये कैश वालों के लिए ज़्यादा कारगर है। ऑप्शन में उतना उसमें फ़ायदा नहीं होता। मत कोई कॉल लेके बैठ जाए, कोई पुट लेके बैठ जाए, पैसे को ऐसे ही गलाते रहो, देखते रहो। ठीक है भाई, तो ये आपका इस वीक का हो गया। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।